हाँ जी भैया। अब आप मुझे मुझे सुन सकते हैं। हाँ जी। वेट। आवाज़ आ रही? ओके। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। हाँ जी बेटे। स्क्रीन आ रही होगी। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। यस। तमाम बच्चे मुझे सुन सकते हैं। हम्म। यस। पार्टिसिपेंट सिर्फ दो हैं। अभी तक बच्चे आए नहीं। दो स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं हमारे पास। टाइम कम है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। Alright, ठीक है। हम्म। क्लास रिकॉर्ड हो रही है मेरी। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है बेटे। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी बेटे। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने सबको। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। राइट। ओके। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम कम है। हाँ जी बेटे। मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, आपको पता है जूम में 40 मिनट्स के बाद जो है ना वो फिर जो है क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सारा वेस्ट हो जाएगा टाइम। जी। ओके लेट्स स्टार्ट। महक और अनसा वजीर सिर्फ दो लोग हैं। जी। तो बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स किए थे, चैप्टर नंबर 2 के दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। नाउ मूव टू द एंड द न्यूमेरिकल। आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ रहा है? हाँ जी बेटे। कर रहा हूँ स्टार्ट। हो गए। जुनैरा, कशफ, नदीम, महक। ठीक है जी। ओके 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 ओके। अब रुकने का टाइम नहीं है भैया, रुकने का टाइम खत्म। स्टार्ट। ओके जी। स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है ना? ओके जी। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में ही बेटा हमने दो न्यूमेरिकल किए थे लास्ट क्लास के अंदर। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। और ये सवाल आपके सामने बाकायदा, ठीक है ना, मौजूद है। लेट्स सी, देखते हैं। फिर इस सवाल में मैं न्यूमेरिकल जो है ना उसमें सवाल पढ़ रहा हूँ। बेटा न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि आपके पास एक कार है। ठीक है जी। ओके। जो कार है उसके हवाले से एक डायग्राम ड्रॉ करके पूरा सवाल समझते हैं। ठीक है जी। जल्दी से मैं डायग्राम बना रहा हूँ।
अच्छा जी, बेटा सवाल में कहा जा रहा है कि एक कार है जो स्टार्ट ले रही है कहाँ से, रेस्ट से। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कार जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है ना, वो कार का स्टार्ट है रेस्ट से। तो बताइए, अगर कार रेस्ट से स्टार्ट लेगी तो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वी आई इज इक्वल्स टू जीरो। अब कार ने जो है बेटा चलना शुरू किया। ठीक है जी। कार ने क्या किया? चलना शुरू किया। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ का मतलब होता है पांचवा। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड, जब कार पांचवें सेकंड पे पहुंची। कहाँ पहुंची? पांचवें पे। ड्यूरिंग द फिफ्थ, फिफ्थ सेकंड कौन सा होता है? फिफ्थ का मतलब है पांचवा। फिफ्थ कहाँ पर होगा सर? कहाँ होगा जो चौथे के बाद आ रहा है? दिस वन इज दैट ऑफ फिफ्थ सेकंड। और हाईलाइट कर दूं? ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड कौन सा होगा मेरे बच्चे? जो चौथे के बाद आएगा, पांचवा। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो बेटा फिफ्थ सेकंड के अंदर गाड़ी ने क्या किया है? कवर्ड किया है कितना फासला? फिफ्थ सेकंड के अंदर कार ने कवर किया है कितना फासला? 36 मीटर का। फिफ्थ का मतलब है पांचवा सेकंड, आखिरी सेकंड। ठीक है ना, जो चौथे के बाद आ रहा है। तो एग्जामिनर ने फिफ्थ सेकंड का क्या करा है? फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस दिया है। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कह रहा है मुझे बताओगे इस कार का एक्सेलरेशन क्या होगा। और कह रहा है टोटल डिस्टेंस मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? फिफ्थ तक जाएगा, तो ये क्या लाएगा? S5। ठीक है ना। और बताइए, जीरो से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से आता है, ये क्या है? S4। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं S4? क्योंकि एस फिफ्थ निकलेगा कैसे? बेटा पाँचवें सेकंड का डिस्टेंस का मतलब है चौथे से कहाँ जा रहा हूँ मैं? पाँचवें। तो पाँचवें सेकंड का जो डिस्टेंस होगा उसको कैसे निकालेंगे? एस फिफ्थ में से S4 को माइनस करेंगे। चलो जल्दी से डेटा बनाते हैं। डेटा, डेटा जी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी समझ में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, कार ने स्टार्ट कहाँ से लिया? रेस्ट से, जीरो। ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड, मुझे बताइए डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड। ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा देखिएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड, ये पांचवा है। पांचवा क्या होता है चौथे के बाद? अगर सवाल में लिखा होता है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड कौन सा होता है? जो 9 के बाद होता। तो ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकंड, ये फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? ऐसे निकलेगा, S5 में से, दोनों 5 लिख दिए। ऐसे निकलेगा, S5 में से S4 को माइनस करेंगे और ये आएगा 36 मीटर। नंबर थ्री, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें कार का निकालना है। और टोटल डिस्टेंस, टोटल क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। S5, टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है मुझे बताइए? जीरो, 1 2 3 4 5। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस निकालना है। हमें सवाल में कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है? फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है, फिफ्थ सेकेंड। वो कैसे निकालेंगे हम? S5 में से S4 को माइनस करके, ये दिया हुआ है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करने लगे हैं बेटा? हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फिफ्थ सेकंड का दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। हम क्या करेंगे? S5 में से जब हम S4 को माइनस करेंगे, S4 सॉरी, S बना दूँ, S5 में से अगर मैं S4 को माइनस करूंगा तो ये फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा 36 मीटर। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब बात करते हैं किसकी? S5 की। तो बताएं, इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। एस के साथ छोटा सा 5 आ गया। तो S5 इज इक्वल्स टू वी आई की जगह जीरो क्यों है? क्योंकि कार ने कहाँ से स्टार्ट लिया था? रेस्ट से। तो T +1/2, ए है ही नहीं पता, वो तो निकालना है T²। तो बताओ S5 इज इक्वल्स टू जीरो, T इज जीरो, प्लस 1/2 A। सॉरी 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 यार, जल्दबाजी में बस ये हो रहा है, माजरत। बताइए कौन से सेकंड की बात हो रही है? डिस्टेंस का बड़े 5 सेकंड, तो इससे आ जाएगा 5। ठीक है ना, गलती मत कीजिएगा। 5। ठीक है बेटा। तो बताओ S5 इज इक्वल्स टू जीरो, ना ही ऐड होता है ना ही क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, 1/2 A। मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 25 को 12, 25 को 2 से डिवाइड कर दो, तो बताओ S5 इज इक्वल्स टू 20, सॉरी 12.5 मीटर। ये डिस्टेंस का 5 सेकेंड आ गया।
अब इसी के साथ मुझे बताएं हम क्या करेंगे, S4 निकालेंगे। याद रहे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस जो है नहीं आया यार, टोटल डिस्टेंस कब आएगा, ये ए लिखना है, ये ए 12.5 मीटर। ठीक है जी, अब क्या करना है, एस फोर कैसे निकालेंगे मुझे बताएं, VIT+1/2 AD²। S4 डिस्टेंस का 4 सेकेंड, VI की जगह पर आ जाएगा 0, T की जगह पर क्या लिखूंगा 4+1/2 A, T की जगह पर 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस का 4 सेकेंड, S4 = ये हो गया 0+1/2 A, 4 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 16, 2 8 से चला गया, तो S4 = आपके पास क्या आ जाएगा 8A। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2। तो मुझे बताओ क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें करना क्या है सवाल में, हमें निकालना है एक्सेलरेशन टू टोटल डिस्टेंस। अभी एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन मौजूद है, S5 - S4 = 36। तो S5 की जगह क्या लिखेंगे 12.5A, S4 की जगह लिखेंगे 8A, यहाँ क्या लिखेंगे 36। 12.5 में से 8 माइनस कर दें, 4.5A = 36, A = 36 डिवाइडेड बाय 4.5। मुझे बताओ आपके पास A क्या आ रहा है, आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आपके पास आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने कार का क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ एक और चीज़ निकालने की बात हो रही थी, टोटल डिस्टेंस। बताए मुझे बताएं टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का था, सर 0 से स्टार्ट हो रहा था, 5 सेकेंड तक जा रहा था। बताएं डिस्टेंस, हमारा इक्वेशन मौजूद है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स की। तो S5 की इक्वेशन क्या है, वो है 12.5A। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 12.5 ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप मुझे बताएं, ए की जगह पर आप लिखेंगे 8 लिख देंगे, और 12.5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव एन आंसर ऑफ 100 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है कार 0 से लेके 5 तक, वो 100 मीटर है, और हमारे पास सिर्फ 5वें सेकंड का डिस्टेंस दिया हुआ 36 मीटर। इज इट क्लियर, ये सवाल हो गया हमारे पास। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके जी, सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में क्या कहा जा रहा है, जी बेटा जल्दी बताइएगा क्या कहा जा रहा है सवाल में। जी सवाल में कहा जा रहा है, सवाल में, ओके, सवाल आपके सामने है, जी बेटे सवाल पढ़ें। शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल। अब इस सवाल में कोई डेटा नहीं है, वो कह रहा है प्रूव करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे क्लास में तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो डेटा में आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V0। ये आपकी क्या हो गई, V0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके जी, और अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। हमें मिसाल, हमें शो करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेंज आती है प्रोजेक्टाइल की वो क्या आती है, सेम क्लास याद कीजिए, थ्योरी में पढ़ा था। तो बताएं मैंने पहला एंगल अज्यूम कर लिया कितनी डिग्री, 30 डिग्री, और पहले डिग्री के 30 डिग्री को रेंज को मैं क्या कह रहा हूँ, R1। तो मैंने अगला एंगल जो अज्यूम कर लिया विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और उसके मैं एंगल को कह रहा हूँ R2। What is complementary angle? If the sum of the two angles, if the sum of the two angles is इक्वल टू 90 डिग्री, तो बताएं 60 और 30 मैंने अज्यूम किए, आप कुछ और कर लें, आप एक 15 डिग्री का एंगल ले लें, एक 75 डिग्री का एंगल ले लें, लेकिन सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों पे आपको क्या मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। कैसे सर, लेट्स सी, लेट्स सी, मुझे बताइए, देखते हैं। तो आपके पास एट 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री का एंगल लेता हूँ तो बताइए फॉर्मूला आपके पास क्या है, R = V0²। रेंज का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, वी आर, जी जी बेटा, फॉर्मूला आपके पास क्या है, R = V0²,
अपॉन जी साइन टू थीटा। ठीक है ना, इस रेंज को हम नाम दे देते हैं R1 का। R1 इनिशियल वेलोसिटी V0 अपॉन जी साइन टू एंगल की जगह पर 30 डिग्री। लेट्स सी, V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 32 is 60। ठीक है जी, 32 से आपके पास क्या होगा बेटे, 60 हो जाएगा। यस, लेट R1 इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 60 बराबर होता है, कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, √3/2। सो आपके पास R1 आ जाएगा √3 V0 स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, एट 60 डिग्री। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एट 60 डिग्री की। तो बताएं 60 डिग्री पे R2 V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा। V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा। हाँ जी, समझ में आ रहा है तमाम बच्चों को? मौजूद हैं सारे बच्चे, ऑनलाइन हैं? हाँ भाई, यस, 8 पार्टिसिपेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, बताएं R2 V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन टू कितने डिग्री, 60 डिग्री। R2 इज इक्वल्स टू V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 62 is 120। 120, मेरा साइन 120 डिग्री अपने हाथों से मेरे बच्चों कैलकुलेटर पे चेक कर लो। साइन 120 डिग्री मेरे बेटे √3/2 ही आएगा। R2 इज इक्वल्स टू √3/2 V0 स्क्वायर अपॉन जी। इसका नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे कंपेयर, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है। तो बताओ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बताएं क्या होगा। इट है, तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स क्या हैं, सेम है। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब है R1 बराबर है R2 के। रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे नीचे क्या लिखेंगे, जो रेंज होती है, रेंज ऑफ क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। ये सवाल भी आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द अनदर क्वेश्चन इज दैट, मेरे सवाल में दिया हुआ है कि बताइए एट व्हाट एंगल, वो कौन सा एंगल है, एट व्हाट एंगल। ठीक है जी, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, थीटा निकालना है हमें, एट व्हाट एंगल। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कंडीशन हमारे पास सवाल में दी हुई है। मुझे बताएं कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द कंडीशन। एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू, बिकम इक्वल्स टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला याद होनी चाहिए मेरे आपको। तो मैंने रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, V0 स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना बेटा, याद है? हाँ जी, आगे बताइए क्या करना है, बताइए जल्दी से। हाँ भाई, एक सेकेंड रुक जाइए बेटा। आप लोग कैलकुलेटर निकालिए। लेकिन आप मुझे बताएं क्या करना है। आपके पास ये V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जी से जी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नो वेरिएबल के साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा साइन थीटा। तो साइन टू थीटा की जगह पर यहाँ पर बताएं मैं क्या लिखूंगा, 2 cos थीटा साइन थीटा। और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। एक स्क्वायर से आपके पास ये एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, जब एक स्क्वायर से आपके पास ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी, इसके बाद
क्या बचेगा? साइन टू थीटा आपके पास क्या होता है बेटा? टू कॉस थीटा साइन थीटा। एक सेकंड, दोबारा लिखते हैं। साइन टू थीटा किसके बराबर है? टू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। ये एक स्क्वायर से साइन गया, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक हो गया? हाँ जी, साइन थीटा। अब मुझे बताओ, ये कॉस फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे डिवाइड होगा तो फोर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? मुझे बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना? क्या होगा मुझे बताएं, टेंजेंट को उधर ले जाएंगे तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फोर। और फिर और फिर हम्म और फिर क्या होगा? जल्दबाजी में तो यही होता है। टेंजेंट तो चला गया है, टेंजेंट इनवर्स फोर इज इक्वल्स टू थीटा। क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं होगा, टेंजेंट इनवर्स फोर कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास थीटा बराबर हो जाएगा 75 पॉइंट, ठीक है ना, 75.9 डिग्री के, 75.9 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना बेटा? लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। ठीक है ना? ओके, पेज नंबर 56। ठीक है ना? सवाल कॉपी करना भूल गया मैं, एक मिनट रुकिएगा, सवाल निकालिए, मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मुझे दीजिएगा, मैं सवाल निकालूँ। ठीक है ना? कॉपी करते हैं उसको, सवाल को। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ भाई सवाल, सवाल 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 सवाल। जी 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 जी, एक सेकंड बेटे। हम्म, आ जाओ भाई। जल्दी जल्दी, कम ऑन, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जी बेटी, टू, सवाल आ गया, कॉपी करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सवाल आ गया, ये आ गया सवाल, बेहतरीन हो गया। ठीक है ना? होगी, जल्दी से कर देते हैं। हम्म अच्छा बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, यहाँ जाके आपके चैप्टर में टू पूरा इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। सवाल में क्या कहा जा रहा है? सवाल स्क्रीन पे मौजूद है बेटा। सवाल में कहा जा रहा है कि एक मार्टर शेल है, एक तोप का गोला, एक टैंकर जो है ना, एक टैंकर है, ठीक है ना, आपके पास उसमें से एक गोला जो है वो क्या हो रहा है? फायर हो रहा है। ठीक है बेटा, देखिए, एक मार्टर शेल है, उससे आप एक क्या कर रहे हैं? जी बेटे, उससे आप फायर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक टैंकर से आप जो है शेल को क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके जी, शैलेस हमारा शैलेस फाइट एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से फायर कर रहे हैं आप उसे। जो उसका टारगेट है वो कितना दूर है बेटा? 500 मीटर दूर है, ठीक है ना। किस रफ्तार से आपने बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, आपके कोर्स के अंदर जो प्रोजेक्टाइल है वो ऑब्लिक टाइप वाला प्रोजेक्टाइल है। ये ऑब्लिक टाइप वाला प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जिसमें एंगल का जिक्र हो। तो बेटा आपने सवाल में क्या निकालना है? व्हाट इज इट? लाउंज एंगल, यानी कि किस एंगल से आप उसे क्या करेंगे? फायर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो है शेल की दी हुई है, एंड विच इज इक्वल्स टू 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। साथ ही साथ जो रेंज कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, वो कह रहा है कि 500 मीटर जो है ना, उसको फायर करना है। हमारा चलो फायर एट ग्राउंड लेवल, और जो टारगेट है वो 500 मीटर है, यानी कि जो रेंज है, रेंज का मतलब क्या होता है? ग्राउंड से ग्राउंड तक का फासला। और जो रेंज हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल्स टू 500 मीटर। आसान सी बात है, मेरे पास समझ में आ गई होगी। एंड व्हाट इज इट्स लाउंज एंगल? एग्जामिनर कहता है आप मुझे इसका लाउंज एंगल निकालिए। आप ये बात जानते हैं कि बेटा वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? जी बेटा, सो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, लाउंचिंग एंगल का जिक्र है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है सवाल में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ जी। ओके, सबर कीजिएगा एक मिनट। हाँ जी। ओके। सो बेटा आपके पास जो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो रेंज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। रेंज कितनी है आपके पास? 500 मीटर। जी। रेंज आपके पास 500 मीटर है। 90 वेलोसिटी है साइन टू थीटा निकालना। ओके, डिवाइडेड बाय 9.8। 9.8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 500 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 90 का स्क्वायर करेंगे 8100 आ जाएगा साइन टू थीटा एज इट इज लिखा रहेगा। नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट। आगे बताएं क्या होगा। 500 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4900 डिवाइडेड बाय 8100 इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा। राइट। अब ये दो जीरो कैंसिल हो गया। 49 को डिवाइड बाई 81 करें, वी हैव एन आंसर ऑफ 0.406 इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा। ठीक है ना। साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स। ठीक है ना। 0.604 इज इक्वल्स टू टू थीटा। कैलकुलेटर उठाएंगे, साइन इनवर्स 0.604 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, वी हैव एन आंसर ऑफ 37.2 इज इक्वल्स टू टू थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू, बताएं थीटा ही रहेगा, 37.2 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो आवर आंसर इज 18.6 डिग्री। बात हो रही है लाउंचिंग एंगल की। याद रखिएगा, थ्योरी में पढ़ाया था बच्चों को लाउंचिंग एंगल कैसे निकालते हैं। लाउंचिंग एंगल निकालने के लिए थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि दो एंगल, ये पहला एंगल 18.6 डिग्री है, इसका अगला लाउंचिंग एंगल कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस करके। 90 डिग्री में से माइनस कर दें 18.6 डिग्री। सो वी हैव एन आंसर ऑफ, we have an answer of, आप भी चेक कर लीजिए, 71.4 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लाउंचिंग एंगल। क्या ये एंगल लाउंचिंग एंगल है? यस। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, 71.4 और 18.6 दोनों को अगर आप ऐड करके चेक करें तो ये लाउंचिंग एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। यहाँ जाके बेटा चैप्टर नंबर 2 के सारे न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। ओके जी, फिर इसी तरीके से आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है ना। अब कल हमारी क्लास होगी रात में, वही 12 बजे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज। हाँ जी बेटा। हम्म।